प्रिय भक्तों, देशवासियों, आप सबको ओम नमो नारायण। जिस तरह से नीम के पेड़ की जड़ को, जिस तरह से नीम के पेड़ की जड़ों में रोज दूध डालने से कभी नीम मीठा नहीं हो सकता, इसी तरह से घटिया लोगों के सामने अपना सीना चीर कर भी दिखाओगे तो वो कभी विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए अपनी स्थिति को समझ करके ही व्यवहार करना है, क्योंकि बुजुर्गों ने कहा है, हल्दी जर्दी ना तजय, खटरस तजय नाम। हल्दी जर्दी ना तजय, खटरस तजय नाम। गुणवंते गुण ना तजय, अवगुण तजय ना गुलाम। जिस तरह से हल्दी कभी भी अपने रंग को नहीं छुपाती है, खटरस तजय नाम। और आम किसी भी चीज़ में मिला खाओगे लेकिन अपनी खटाई को कभी त्यागेगा नहीं। गुणवंते गुण ना तजय, और जो गुणी आदमी होते हैं वो कभी अपने गुणों को छिपाते नहीं हैं। अवगुण तजय ना गुलाम, और जो अवगुणी आदमी होते हैं जिसके अंदर लाखों करोड़ों अवगुण भरे हुए हैं, वो उसको नहीं त्यागते हैं। इसी तरह से गलत आदमी कभी भी, जो अवगुणी आदमी है, वो कभी भी अपने अवगुणों को त्यागना नहीं चाहेगा। तो विचार ये है, जीना है, लेकिन आज कली काल के समय में, जिस समय में आदमी की बुद्धि पामर बुद्धि हो जाती है, ऐसे समय में एक विवेकी आत्मा को सही जीने का तरीका यही है, वो संभल करके चले, अपने चारों ओर से सावधान रहना चाहिए। इस संसार में कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। त्रेता के काल में ऐसा समय आया कि राक्षस वृत्ति ज़्यादा हो गई और साधु संतों को परेशान करने लगे। उनकी यज्ञ में हड्डियाँ डाल देते थे, उनकी यज्ञ को विध्वंस कर देते थे, उनको सताया जाता था। आज कलयुग में भी धर्म की आड़ में लोग सब कुछ कर रहे हैं। जंगल ना होता तो मोर कहाँ रहते, जंगल ना होता तो मोर कहाँ छुपते, और साधु ना होते तो चोर कहाँ छुपते। तो ये साधु का भेष भी ऐसा है, इसके अंदर से भी चाहे जैसी वृत्ति का आदमी हो छुप जाता है। और जंगल में मोर है तो वो छुप सकता है, यदि जंगल ही नहीं रहेंगे तो फिर वो मोर कहाँ छुपेगा। इसी तरह से आज साधु संतों में दोष देखने लगे लोग, क्योंकि इसका उपयोग कहीं गलत जगह होने लगा। भगवान शंकर का शिष्य रावण वेदाचारी बहुत तपस्वी था, लेकिन जब उसकी बुद्धि भंग हुई, अधिक अज्ञानता आई, तो उसने ही इस साधु के रूप को धारण करके माता सीता का हरण किया था। तो ये मन है, पता नहीं कब बदल जाए। इसलिए सीमित बुद्धि के अनुसार ही जीना चाहिए। यदि साधक की बुद्धि सीमित होगी तो वो सिद्धेश्वर महान से सहज मिल सकता है।
तो प्रिय देशवासियों, हम यही कहेंगे, जहाँ से भी आपको गुणहित करने वाला मिलता है ले लीजिएगा, उसी में तुम्हारा भला है। धन्यवाद।